नमस्ते दोस्तों। तो आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 9 पढ़ेंगे। समास। समास का शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें समासिक या समस्त पद कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह होगा धन से संपन्न। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह होगा रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। अब समस्त पद है जैसे पूजा घर, इसका पूर्व पद है पूजा और उत्तर पद जो हुआ वो है घर, तो इसका समास विग्रह होगा पूजा के लिए घर। ठीक उसी प्रकार माता पिता, माता हो गया पूर्व पद और पिता हुआ उत्तर पद, माता और पिता। नवरत्न, नौ पूर्व पद और उत्तर पद हुआ रत्न, नौ रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्त हुआ पूर्व पद और उत्तर पद हुआ गत, हस्त में गया हुआ। समास के भेद। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। अपवाद, हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययीभाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में। तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्हों का लोप। समस्त पद और समास विग्रह ऐसे है कि ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ, सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। करण तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप होता है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। वानाहत, वान से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप।
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आपादान तत्पुरुष समास से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष कारक का के की चिन्हों का लोप। गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष है महापुरुष, विग्रह होगा महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीता पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। उपमेय उपमान, चंद्रवदन, इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान वदन। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मृगनयनी, मृग के समान नेत्र वाली। अगला है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्ताह, सात आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। पंचरात्र, पंच रात्रियों का समाहार। अपवाद, कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। जैसे पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। लेखक द्वय, दो लेखकों का समूह। संकलन त्रय, तीन संकलनों का समूह। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगते हैं। जैसे समस्त पद है रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर। पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। जैसे समस्त पद है घनश्याम, तो इसका विग्रह होगा घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन कर्मधारय तथा नीलकंठ, व जिसका कंठ नीला है। शिव अर्थात शिव अन्यार्थ लिया गया है बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोधक कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है, जैसे चौराहा अर्थात चार राहों का समूह। द्विगु समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, विष्णु। अन्यार्थ बहुब्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि हर्ष उ में आ व हर्ष उ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है उदर जिसका शब्द समूह बनता है, अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, तो इसे कर लेते हैं। समास में किसका मेल होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि समास में शब्दों का मेल होता है। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास का भेद किया जाता है। समस्त पद का किया जाता है तो समस्त पद का विग्रह किया जाता है। अब है निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो यहाँ शब्द दिया हुआ है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो ये है अव्ययीभाव समास। दशानन, 10 आनन है जिनके, यानी अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास है। भला बुरा, भला या बुरा, ये द्वंद्व समास है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ये कर्मधारय समास है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास है। आमरण, मरण तक अव्ययीभाव समास है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके सिर पर, अर्थात शिव, यह बहुब्रीहि समास है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।